हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, बाइक और स्कूटर के लीगल और इलीगल मॉडिफिकेशन के ऊपर मैंने ये वाला दोनों वीडियो अपलोड किया था, जिसे आप में से बहुत से लोगों ने पसंद किया और इन दोनों ही वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स बाइक और स्कूटर के बाकी के पार्ट्स के मॉडिफिकेशन को लेकर आए। वैसे इन दोनों ही वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे इस वीडियो में आपको बाइक और स्कूटर के 15 ऐसे पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे बहुत से लोग मॉडिफाई कराते हैं। कुछ पार्ट्स लीगल है, कुछ पार्ट्स इलीगल है, साथ ही कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन पे कंडीशन लागू हुआ है। तो कंडीशन अगर आप पूरा करते हो तो वो लीगल बन जाते हैं, नहीं पूरा करते हो तो वो इलीगल बन जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें, साथ ही इनमें से कोई पार्ट जो लीगल वाला पार्ट है जो कि आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर आप उसे परचेस कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताना कि इन 15 में से कितने पार्ट्स का मॉडिफिकेशन आपने अपने बाइक या स्कूटर में कराया है। अब देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है वो है बार एंड मिरर्स, और सबसे ज्यादा सवाल इसी पार्ट को लेकर आया है। देखो, मार्केट में अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग शेप के आपको बार एंड मिरर्स मिल जाते हैं। कुछ बार एंड मिरर्स जो है वो सर्कुलर होते हैं, कुछ होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, कुछ होते हैं ओवल शेप के होते हैं, गोल भी होते हैं या स्क्वायर शेप के होते हैं। बहुत से लोग बार एंड मिरर्स को जो हमारे बार एंड है उससे बाहर लगाते हैं, बहुत से लोग अंदर लगाते हैं, बहुत से लोग ऊपर लगाते हैं, बहुत से लोग नीचे लगाते हैं। खैर, आप किसी भी तरह से अगर बार एंड मिरर्स को अपने बाइक्स में लगाते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो इलीगल बिल्कुल भी नहीं है, ये लीगल है और आप इन्हें यूज कर सकते हो और इन्हें यूज करने के वजह से आपका चालान नहीं कटेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मिरर इंडिकेटर्स। ये भी बहुत ही कॉमन ऐसा पार्ट है जो कि बहुत से लोग अपने बाइक या स्कूटर में यूज करते हैं। मिरर्स होते हैं जहां पे बैक साइड में जो इंडिकेटर का काम करता है। यहां पे दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो इन्हें लगाना लीगल है, तब लीगल है जब अगर इंडिकेटर का जो कलर है वो ऑरेंज कलर का, जो येलो कलर का है उस कलर का होता है। लेकिन अगर इंडिकेटर का जो कलर है वो व्हाइट हो गया या ब्लू हो गया या ग्रीन हो गया, काफी अलग अलग रंग के जो इंडिकेटर के कलर्स भी आ जाते हैं, तो वो इलीगल हो जाता है। तो मिरर भले लगाओ, मिरर के अंदर पीछे जो इंडिकेटर है वो भी लगाओ, लेकिन वो येलो या फिर जो ऑरेंज कलर का है उस कलर का होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है AHO ऑन ऑफ स्विच। जहां देखो, BS4 के बाद क्या हो गया कि गाड़ियों, हमारे जो बाइक या स्कूटर है वहां पे AHO यानी कि ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन, ये वाला फीचर को दिया गया। अभी के टाइम पे जो बाइक या स्कूटर है वहां पे DRL भी होता है, यानी कि डे टाइम रनिंग लैंप्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे बेसिकली हो जाता है ये कि जब हम लोग इग्निशन को ऑन करते हैं, चाहे दिन हो कोई भी टाइम हो, वहां पे ये DRL वगैरह जो HO है वो जलते रहता है। बहुत से लोग इसके लिए ऑन ऑफ स्विच है उसे लगा लेते हैं, ऑन करने पे ही जलते हैं, ऑफ करने पे जो HO जो DRL है वो बंद हो जाता है। ये पूरी तरह से इलीगल है और कभी ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है और अगर इन चीजों को चेकिंग हो रही है तो वहां पे आपका चालान कट सकता है। तो आपको HO को या फिर DRL को ऑफ नहीं करना, आप इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, ये हमारा हेडलाइट एंड इंडिकेटर ग्रिल्स। बहुत से लोग इसे भी यूज करते हैं। यहां पे भी देखो दो कंडीशन है। एक तो इस तरह के ग्रिल को आप अपने हेडलाइट में या इंडिकेटर्स में लगाते हो तो ये लीगल है, इसके वजह से कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। लेकिन अगर इन ग्रिल्स के वजह से आपका हेडलाइट है वो पूरी तरह से कवर हो जा रहा है या जो इंडिकेटर्स है वो पूरी तरह से छिप जा रहा है और अगर आप इंडिकेटर जला भी रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो तब जाके वो इलीगल बन जाता है। वैसे नॉर्मली ग्रिल को यूज करना लीगल है। नेक्स्ट पार्ट है लीवर एंड हैंड गार्ड। इसे भी बहुत से लोग यूज करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेफ्टी के लिए बेहतर होता है और इसे भी यूज करना पूरी तरह से लीगल है। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्कॉर्पियन गैरेज प्रो OBD स्कैनर के बारे में बताना चाहूंगा। अभी समर सेल की वजह से यहां पे 15% का डिस्काउंट मिल जा रहा है और इसे यूज करना भी काफी ज्यादा आसान है। सिंपली इस OBD स्कैनर को आपको कार या बाइक के OBD पोर्ट से कनेक्ट करना है और उसके बाद आप गैरेज प्रो ऐप के हेल्प से डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। कनेक्ट होने के बाद आप देखो यहाँ पे रीड कोड्स कर सकते हो, लाइव डेटा, क्लियर कोड, स्पेशल फंक्शन, सर्विस रीसेट, इस तरह के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि इसका लाइव डेटा क्या है कि मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ तो उसके बाद देखो अब क्या है कि आपको RPM दिखाई दे रहा है। RPM जो लाइव है, बैटरी वोल्टेज हो गया, इंजन लोड हो गया, थ्रॉटल पोजीशन हो गया, मास एयर फ्लो, तो इस तरह के बहुत सारे जो लाइव डेटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस OBD स्कैनर के हेल्प से आप कार के डिफरेंट मॉड्यूल्स को कंप्लीटली स्कैन कर सकते हो। स्कैन के बाद जो स्कैनिंग रिपोर्ट होगा वहां पे ये आपको मालूम चलेगा कि कार के किस मॉड्यूल में, किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये रिपोर्ट आपको मेल में भी मिल जाता है। ऐप में आपको ट्रैक मोड देखने को मिलता है जिससे आप अपनी गाड़ी की जो लाइव स्पीड की ट्रैकिंग है उससे भी चेक कर सकते हो। बाइक और कार के लिए ये OBD स्कैनर अलग अलग वेरिएंट्स में आता है जिसमें फीचर्स भी अलग अलग दिए गए हैं जो कि आप इसके वेबसाइट
वेबसाइट पे जाके डिटेल में चेक कर सकते हो। साथ ही स्पेयर पार्ट्स बाय गैरेज प्रो इस ऐप के हेल्प से आप अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को भी ऑर्डर कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, जो साइलेंसर बहुत से लोग चेंज कर देते हैं और सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन इसी पार्ट की होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे भी दो कंडीशन है। एक तो वैसा ही अगर आप अपने बाइक का जो या स्कूटर का भी जो एग्जॉस्ट साइलेंसर है उसे हटा के आफ्टर मार्केट डलवा देते हो तो ये इलीगल बन जाता है, तो यहाँ पे आपका चालान कट सकता है। लेकिन इसे लीगल बनाने का भी एक तरीका है। अगर आरटीओ को द्वारा अप्रूव्ड जितने भी साइलेंसर है अगर आप उन्हें खरीदते हो, उन्हें यूज करते हो तो वो लीगल हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो लगा रहे हो वो कौन सा वाला लगा रहे हो, लीगल वाला या फिर इलीगल वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रेशर हॉर्न। ये भी बहुत से लोगों को शौक होता है कि बहुत तेज हॉर्न जो है वो लगा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इसको लेकर नियम ये कहता है कि पहले क्या था कि कम से कम 112 डेसिबल तक का जो साउंड निकल रहा है हॉर्न से वो अप्रूव्ड था, वहां तक वो लीगल था। लेकिन अब ये घट गया है। अब है कि आपको जो प्रेशर हॉर्न लगाया भी है अगर वो 100 डेसिबल से ऊपर चल जाएगा उसका साउंड तो फिर वो इलीगल हो जाएगा और इसके लिए मैक्सिमम आपको 1000 रुपए तक का जो चालान है वो कट सकता है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है व्हील कलर। ये भी बहुत से लोगों को शौक होता है कि भाई अपने बाइक का या स्कूटर का भी, खास करके जो बाइक में ही होता है ऐसा, कि अपना जो व्हील का कलर है वो पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कर देते हैं। अब क्या ये लीगल है या इलीगल है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हील का कलर चेंज करना, पूरी तरह से भी चेंज कर देना, ये लीगल है और इसके लिए आपका चालान नहीं कटेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये नंबर प्लेट्स को लेकर है। अक्सर मैंने देखा है मेरे वीडियोस में बहुत से लोग कमेंट आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई नंबर प्लेट जो है वो हम आगे और पीछे तो यूज़ करते हैं लेकिन अगर हम लोग सिर्फ आगे यूज़ करें और पीछे वाला हटा दे, या बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ पीछे ही लगे रहने दे और आगे वाला नंबर प्लेट हटा दे, तो क्या वो लीगल है या फिर इलीगल है? भाई ये पूरी तरह से इलीगल है और इसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। एक बार आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो आप समझो कि आपका चालान कटेगा ही कटेगा। तो नंबर प्लेट को आगे और पीछे दोनों तरफ सही तरीके से पंच कराना, सही तरह से लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टॉल, जो हमारे विंडशील्ड वगैरह होते हैं वो। तो ये भी बहुत से लोग यूज करते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है क्योंकि कई बार हाइट जो है विंडशील्ड का बहुत ज्यादा होता है, तो इसको लेकर आपका चालान नहीं कटेगा, ये लीगल है, इसे आप यूज कर सकते हो, बस सेफ्टी का ख्याल रखें। ठीक है, अब जो अगले दो पॉइंट्स है वो स्टिकरिंग को लेकर हमारे बाइक या स्कूटर का, एक लीगल है और दूसरा इलीगल है। अगर लीगल स्टिकरिंग की बात की जाए तो थोड़े बहुत जो ग्राफिकल चेंजेस अगर आप अपने बाइक या स्कूटर में कराते हो, नॉर्मल स्टिकरिंग वगैरह कराते हो, तो उसके वजह से ना तो चालान कटेगा ना ही वो इलीगल होता है। जस्ट आपका बाइक या स्कूटर उस स्टिकरिंग की वजह से पूरी तरह से छिपना नहीं चाहिए, आप इस बात का ख्याल रखें। अगर हम लोग इलीगल की बात की जाए तो बहुत से लोग अपने जाति का, धर्म का या बहुत सारी इस तरह की चीजों का नाम जो अपनी गाड़ियों में लगा लेते हैं, ये पूरी तरह से इलीगल बन चुका और इसको लेकर इंडिया में काफी जगहों पे ऑलरेडी चालान काटा जा रहा है। तो भाई इस तरह का जाति, धर्म या इस तरह का कोई भी संप्रदाय वगैरह का नाम लिखना, इस तरह का जो चीजें है वो अब इलीगल हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट कलर चेंज करने को लेकर है। बहुत से लोगों का सवाल अक्सर अभी भी आता है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने बाइक या स्कूटर का जो कलर है वो कंप्लीट कलर पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। तो ये इलीगल तब हो जाता है अगर आप बिना आरटीओ के परमिशन के ऐसा कराते हो। हालांकि नियम ये कहता है कि आप अपनी गाड़ी का अपने मन के अकॉर्डिंग भी कलर को रख सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको आरटीओ में पहले अप्रूव करवाना होगा और अपना जो आरसी है वहां पर जो कलर चेंज है उसे भी मेंशन करवाना होगा। तो ये जरूरी हो जाता है। तो बिना ये किए हुए अगर आप अपनी गाड़ी का कलर पूरी तरह से चेंज कराते हो तो इसके वजह से भी आपका चालान कट सकता है, आप इस बात का ख्याल रखें। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी नंबर प्लेट को लेकर है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी के टाइम पे, हालांकि मैंने काफी पहले भी इस वीडियो में बताया था आपको इस बारे में, कि नंबर प्लेट में बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने अलग अलग तरह के फोंट का, डिजाइन का यूज करने लगते हैं जो कि पूरी तरह से इलीगल है। नंबर प्लेट में बहुत सारी चीजों को लिखवा भी देते हैं, वो भी पूरी तरह से इलीगल है। जो प्राइवेट व्हीकल है उसके लिए जो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ ही ब्लैक कलर में फॉन्ट्स वगैरह लिखा होना चाहिए, और अभी के टाइम पे तो HSRP नंबर प्लेट है वो आता है, तो आपको इनका भी फॉलो करना पड़ेगा। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है ये है ओवर मॉडिफिकेशन को लेकर। भाई जब शोरूम से लिए या जब सेकंड हैंड भी बाइक या स्कूटर लिए तब वो कुछ अलग टाइप का दिखाई दे रहा है, और बहुत से लोग इसे इतना ज्यादा मॉडिफाई कर देते हैं कि पहचान में ही नहीं आता कि भाई कितने सीसी का इंजन है या किस कंपनी का बाइक है, कौन सा मॉडल है, ये बिल्कुल पहचान में नहीं आता है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के ओवर मॉडिफिकेशन करने की वजह से एक तो
पहले बात, आपको आरटीओ से अप्रूवल इस तरह का ओवर मोटिवेशन का नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आप ऐसा करते हो, पकड़े जाते हो, तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो सकता है, भारी जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। तो यही कुछ 15 ऐसे लीगल और इलीगल मॉडिफिकेशन है जिसको लेकर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।